या हाय, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे एंड आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में एज यूजुअली। तो आज का जो मैं वर्कआउट लेकर आया हूं वो रहने वाला है आप लोगों के लिए चेस्ट मसल को ट्रेन करने के लिए। सिर्फ करेंगे डंबल से और टोटल रहने वाला है होम बेस्ड वर्कआउट। 4 वर्कआउट्स यानी कि 4 एक्सरसाइजेस रहने वाली हैं इस वाले चेस्ट मसल के सेशन में। तो कोई भी चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक प्यारा सा मोटिवेशन कमेंट जरूर डालना ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आऊं। तो अपने मेन वर्कआउट पे जाने से पहले जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, अपना वार्म अप अच्छे से ले लें। 4 सेट, 3 सेट, 20 रेपिटेशन जितने लगते हैं आप लोगों से। पुशअप्स ले लें, चिनअप्स ले लें, तो बॉडी मसल तो है ताकि आप लोगों का वार्म अप हो जाए और आप लोगों को ड्यूरिंग दी वर्कआउट कोई इश्यूज ना आए। तो अपने फर्स्ट वर्कआउट पे चेस्ट मसल को ट्रेन करने के लिए बिना किसी मशीन के सिर्फ डंबल की जरूरत रहने वाली है। चलो गाइस, अगर आप लोगों के पास घर में स्टेपर्स हैं तो स्टेपर्स का मस्ट यूज करें। अदरवाइज आप लोगों के पास बेंच है तो बेंच का यूज करें, और ये सब चीजें नहीं है तो आप फर्श पे भी ये वाला वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं स्टेपर का यूज करना चाहूंगा। इसका यूज क्यों करना चाहूंगा वो भी आप लोगों को मैं बतला देता हूं। सबसे पहली बात, अगर आप लोग फर्श पे करते हैं तो जब आप नीचे लेकर जाते हैं यानी कि स्ट्रेच करते हैं अपने चेस्ट को, तो कहीं ना कहीं आपको एरिया कम मिलता है स्ट्रेच करने के लिए। बट अगर आप लोगों के पास बेंच है तो इसमें कम से कम 6 इंच का आपको गैप मिलेगा, यानी कि एरिया मिलेगा अपनी चेस्ट को और ज्यादा स्ट्रेच करने के लिए, ताकि आप लोगों की जो मसल है ज्यादा स्क्वीज होने पे भी मजबूर हो जाएगी और आप लोगों को और अच्छे से फील आएगा। बट अगर आप लोगों के पास नहीं है ये और घर के अंदर से फर्श पे करते हैं तो फर्श पे भी अच्छा इंपैक्ट आएगा, आप लोगों को पॉजिटिव वाला इंपैक्ट आएगा। तो चलो, वेट लिया मैंने 8 का और 8 का इस साइड, यानी कि टोटल हो जाएगा 16 का। इस तरीके से आप लोगों को आ जाना है और सिंपल इस तरीके से रखना है। और इस पे एक मूवमेंट अलग से और बताऊंगा। सबसे पहले स्ट्रेट रखें, इतना लाने के बाद में ये स्ट्रेच एंड ये स्क्वीज करना है। स्ट्रेच एंड स्क्वीज। ये स्क्वीज करने से जो आपकी मसल रहेगी और ज्यादा इंगेज होगी और जो लोअर पार्ट है आपकी चेस्ट का वो भी कहीं ना कहीं आपको और अच्छे से इंपैक्ट होते हुए दिखाई देगा। तो इस तरीके से ये वाला वर्कआउट करना है आप लोगों ने। 4 सेट, 12 रेपिटेशन अच्छे से लें। लाइट वेट ले लें चाहे, बट जितना भी आप वर्कआउट करेंगे कोशिश करें कि स्टेबिलिटी के साथ और कॉन्फिडेंट होकर करें। चलते हैं अपने सेकंड वर्कआउट पे चेस्ट मसल को ट्रेन करने। अपना जो सेकंड वर्कआउट रहेगा अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए ये वाला वर्कआउट हम करेंगे। और मैंने इस तरीके से स्टेपर को अपनी अपर साइड से यानी कि हेड की साइड से थोड़ा सा टिल्ट कर लिया, यानी कि इंक्लाइन पोजीशन पे सेटअप कर लिया है। बट अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो इसके नेक्स्ट वाला जो वर्कआउट बताऊंगा मैं आप लोगों को वो करना, उस पे और अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बिना किसी बेंच के, बिना किसी स्टेपर के। इस तरीके से भी अगर आप मूवमेंट नहीं बना पा रहे हैं तो चलो। बट सबसे पहले जो लोग जिम में जाते हैं या जिनके पास ये वाली चीजें पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, अवेलेबल है घर के अंदर, वो जरूर यूज करें। एक अच्छा वर्कआउट निकल कर आएगा आप लोगों के लिए घर के अंदर। चलो, वेट में 8 का ही रखेंगे दोनों साइड से। सिंपल इस तरीके से रखना है, चेस्ट अप और सिंपल पूरा स्ट्रेच एंड ब्रीद इन, ये स्क्वीज, स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड ब्रीद इन, यहां पे ब्रीद आउट। बिल्कुल स्लो लेकर जाना है, डंबल को अच्छे से ग्रिप करके रखना है। एनालाइज करना है कि आप जो वर्कआउट कर रहे हो चेस्ट मसल के लिए वो आपकी चेस्ट को एंगेज कर पा रहे हैं आप या नहीं। सिंपल ये ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। तो इस तरीके से ये वाला वर्कआउट आप लोगों को करना है। इसके लिए आप लोगों ने 4 सेट, 12 रेपिटेशन। कोशिश करना कि जब ये वाला वर्कआउट आप लोग करेंगे तो स्टेबिलिटी तो रहनी ही चाहिए, बट आप लोगों का माइंड कनेक्शन मसल के साथ एग्जैक्ट रहना चाहिए, जिस तरीके से आपका बैलेंस बनेगा। तो चलो मूव करते हैं अपने थर्ड वर्कआउट की तरफ, जो करेंगे हम अपने चेस्ट मसल को ट्रेन। इस अपना जो थर्ड वर्कआउट रहेगा
मैंने इंक्लाइन पोजीशन से हटा के फ्लैट बेंच रख लिया है और इस पे मैं आप लोगों को फ्लाई बताने वाला हूं आपकी लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। तो चलो, मैं चाहता तो आप लोगों को इंक्लाइन पोजीशन पे भी बता देता अपर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, बट मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो तो हर मसल को कवर करके चलेंगे और आप लोगों को बेसिक चीजें जो नीडफुल रहती हैं उनके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। तो चलो करेंगे लोअर चेस्ट को ट्रेन। इस तरीके से रह लेना आप लोगों ने, सिंपल पूरा इस तरीके से, चेस्ट अप, हाथों की ग्रिपिंग इस तरीके से रखनी है और डंबल को थोड़ा सा स्ट्रेट की जगह इस तरीके से बाहर की तरफ फेस निकाले और ये इस तरीके से स्लो 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 पूरा लोअर चेस्ट को आपने स्ट्रेच करा है, एंगेज करा है। नाउ स्क्वीज एंड ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। ये आपका जो लोअर चेस्ट का जो मसल रहेगा ना वो बहुत अच्छे से आप एंगेज कर पाएंगे, आप फील कर पाएंगे चौथे पांचवें रेपिटेशन में कि हाँ आप कोई लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए, मसल को शेप देने के लिए कोई वर्कआउट कर रहे हो। और कोशिश करें ब्रीद इन ब्रीद आउट का मस्ट यूज करें इक्वली। जैसे जैसे आप अपना वर्कआउट को परफॉर्म करते रहेंगे रिदम के साथ आप लोगों को करना पड़ेगा ब्रीद इन ब्रीद आउट का भी इंक्लूड। चलो, तो ये थी तीसरी वर्कआउट आपके लोअर चेस्ट को ट्रेन करने के लिए। आई होप पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल को बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए ये सारी चीजें लेकर आने के लिए। तो चलो, इस वाले वर्कआउट के 4 सेट 12 रेपिटेशन स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपना वेट रखना। चलते हैं लास्ट और फाइनल वर्कआउट पे। गाइस, अपना जो लास्ट और फाइनल वर्कआउट रहने वाला है वो करेंगे अपने इनर चेस्ट की मसल को ट्रेन, यानी कि इनर चेस्ट की जो मसल यानी कि लाइन जो है वो नहीं आती है बहुत सारे लोगों की। अब लीन जो बंदे होते हैं उनकी अलग से ये वाली रो दिख जाती है, यानी कि ये लाइन दिख जाती है। बट जो थोड़े से फैटी होते हैं या जिनका चेस्ट मसल जो है लटका हुआ होता है या यूं कह लो कि शेप में नहीं है, उनके लिए ये वाला वर्कआउट जो रहने वाला है, इनर चेस्ट की जो लाइन होती है ना, वो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं, कैसे विजिबल कर सकते हैं, वो वाला वर्कआउट आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो मिस मत करना। वेट लिया है मैंने 10 का, इस तरीके से फ्लैट बेंच पे ही करेंगे। हल्का सा आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से आ जाना है अपनी कमर को टिल्ट करके, यानी कि इंक्लाइन पोजीशन पे। अब इस तरीके से डंबल रखना है। मेरे पास सबसे हैवी जो डंबल था यहाँ पे इस सेक्शन में वो था 10 का, तो 10 का ही लिया है। अब हैवी वर्कआउट यानी कि हैवी डंबल लेने का रीजन ये है कि आपके दोनों हाथों के साथ पैरेलली आप एक डंबल को ही पुश करेंगे, यानी कि लिफ्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों हाथों की जब स्ट्रेंथ एक साथ आ जाती है तो हल्का सा आप हैवी वेट ले सकते हो। इस तरीके से रखना आप लोगों ने, सिंपल। ये पूरा अटैच किया। नाउ स्क्वीज 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 स्क्वीज, ब्रीथ इन, स्क्वीज, ब्रीथ इन, स्क्वीज। तो इस तरीके से ये वाला वर्कआउट करना है आपके इनर लाइन को डेवलप करने के लिए। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएंगे ये 4 वर्कआउट। इस वाले वर्कआउट के लेने हैं आप लोगों ने 4 सेट 12 रेपिटेशन। ये थी 4 वर्कआउट आज के सेशन में जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया था। होपफुली आप लोग अपडेट करेंगे अपने रूटीन में चेस्ट मसल को डेवलप करने के लिए। चलते हैं घर, मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में कल आप लोगों से ढेर सारी मोटिवेशन और प्यार के साथ और नई वैरायटीज वाली वर्कआउट्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। चलो, टेक केयर, बाय बाय।